चलो ठीक है, तो लोग बात करते हैं। वर्क पढ़ा रहे थे ना, वर्क के बारे में प्लस मैंने सब बता दिए थे। न्यूमेरिकल होगा, अभी बताए थे न्यूमेरिकल होगा। क्या पढ़ाएंगे? वो राहुल ने यूट्यूब से पढ़ लेगा, यूट्यूब से। सुनो, पहले क्वेश्चन पूछेंगे। पर इधर पूछिए। है तो राहुल ने है तो तुम ही बदला बैठा लेते। बोलिए, सुनो, बोलिए। जैसे एक व्यक्ति है और उठाया 50 किलो का बोरा, तू ही है 50 किलो का उठाया और कपार पर उसको रख लिया, या हाथ में उठा के रखे हो, हम बोलेंगे तूने कितना काम किया? कितना काम किया? उठाया बड़ा धर लिया। हाँ, कितना काम किए सर जी? कुछ और काम की का कि जहाँ पे हैं तो कितना काम किए? सही तो बोले, कुछ जहाँ पर कुछ वहीं नहीं, फंसेगा कितना काम नहीं किए? पता। जीरो। कितना काम किए तू कहेगा? जीरो ये होगा ना। इसमें पूर्णतः क्वेश्चन नहीं समझा, फिर से एक व्यक्ति है, उसने 50 किलो का बोरा उठाया और कपार पे रख लिया, कितना काम किया वो? कुछ और किया सर। व्यक्ति ने कितना काम किया? क्वेश्चन मेरा ये है, उस व्यक्ति ने कितना काम किया? जीरो है। गलत सब का आंसर है। आज इसी बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, कल का अनुकूल हम बोले चलेगा तब जीरो होगा नहीं सर। नहीं, केस 3 केस बनता है इसमें है। क्वेश्चन एक वर्ड चेंज कर देगा, जैसे कल चाल रिलेटिव चाल हमेशा हटा दिया, बदल गया ना, कैसे लफड़ा हो रहा था ना, उसमें भी आजकल ट्रेंड इसी का चल रहा है। काम तो सब होता है जीरो होगा, लेकिन कब जीरो? मैंने कहा था टोटल वर्क जीरो होगा, मैंने ये वर्ड यूज किया था, याद है तुम लोग को? मैंने इन्हें कहा था कि कार जीरो, हमने क्या बोला था? टोटल वर्क बोले, तो बाद में समझाएंगे। आज भाई समझने वाले हैं कि कैसे जीरो होंगे कार। अभी शिवा में इतना समझ रहा है कि हम लोग कह नहीं सकते हैं। चलो इस चीज़ को समझ लो बढ़िया से, जल्दी जल्दी एग्जाम दे तो लो, सिलेक्शन लो, मेरा नाम थोड़ा ऊपर जाएगा। पूरा नाम ऊपर चल जाएगा पूरा सर। अरे सिलेक्शन लेगा ना? चलो, एम मास का कोई बॉडी है, उसको उठा करके एच हाइट ऊपर कर दिए हैं और यहाँ पर ला दिए हैं। यहाँ पर ला दिए, बॉडी कितना मास का है? कोई भी मास होंगे उठाए और उठा करके कहाँ ला लिए हैं? यानी कि एम मास के बॉडी को एच हाइट उठाए हैं, सीधा से इतना बोले तो। एम मास की बॉडी कितना हाइट उठाए हो ऊपर? एच हाइट उठाए हो। अच्छा ठीक है, आदमी ने कितना काम किया? डब्ल्यू मैन। तो काम का फार्मूला तू कहेगा कितना होता है? वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा वर्क बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। नहीं है, माथा खराब है। डब्ल्यू बराबर क्या होंगे? बोलो पवन देव, एफ एस कॉस थीटा सुबह पढ़ा था ना। डब्ल्यू बराबर क्या होते हैं? अच्छा, वर्क सदिश है अदिश है? वर्क, हाँ, वर्क अदिश का है, सदिश का है। वेक्टर एफ जो सुनो, बल क्या है? बल एक सदिश, विस्थापन क्या है? विस्थापन भी सदिश, सदिश गुना सदिश, सदिश न होता है, सदिश कैसे तू कहा? बल क्या, कार्य क्या होंगे? सदिश। सदिश गुना सदिश ठीक है ना? मल्टीपल अदिश सदिश होगा अदिश होगा? कौन सा वर्क सही। कुछ भी पता नहीं, कर भी रहे कैसे अदिश? अभी तू तो कहा सदिश 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 होता है, फिर अदिश कैसे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना। कार्य कौन राशि होती है? अदिश राशि, डब्ल्यू एफ एस कॉस थीटा। अब तू बताओ कि मास को ऊपर ले गए हो तो वेट किधर काम करेगा? डब्ल्यू बराबर एम जी, नीचे डाउनवर्ड काम करेंगे, इसका वेट किधर काम करेंगे? एम जी काम करेंगे ना वेट। तो फोर्स कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? कोई चीज़ को है उठाए, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना इसका वेट होगा उसी बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इसको उठाने में कितना फोर्स लगेगा? जितना वेट होगा उतना ना। तो डब्ल्यू एस फोर्स कितना हो जाएगा? एम जी हो जाएगा। यानी कि जितना इसका मास होगा, वेट होंगे, उतना ही फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ऊपर उठ जाएंगे, यानी कि फोर्स बराबर एम जी हो जाएंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट है बताओ? डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे यहाँ से? एच हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएंगे? अब तू बताओ, ये बॉडी उठा करके यहाँ पर लाए हैं तो आदमी जो बल लगाया और विस्थापन उसी दिशा में हुआ है क्या? यहाँ पर आदमी जो बल ऐसे बल लगाए हैं हमने, क्या विस्थापन उसी दिशा में हुआ? देखो मेरे साथ देखो, तो थीटा कितने हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा किसके बीच होता है? बल और विस्थापन बीच कौन होता है? थीटा। एफ एस बीच में कौन? थीटा होता है। तो बताओ, आदमी जो यहाँ मेन जो वर्क किया है तो उस कंडीशन में थीटा कितने डिग्री होंगे? 0 डिग्री होंगे। क्या किसी को दिक्कत? तो बोलो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। लिखेंगे ना, cos 0 1 हो गया। तो उस कंडीशन में आदमी द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? mgh होगा। और किस कौन चीज़ में? पॉजिटिव में। 0 सब गलत हो गया ना? क्या 0 निकला यहाँ पर?
क्या हुआ? जीरो कहाँ निकला है? तो जीरो कहा था, होंगे जीरो, लेकिन टोटल वर्क आगे नहीं आया उस पर टॉपिक्स पर। यानी कि मैंने क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, किसी चीज़ को उठाया और उठा कर कितना हाइट तक ले गया, अच्छा एच हाइट तक ले गया। तो आदमी द्वारा क्वेश्चन क्या पूछेगा, आदमी द्वारा किया गया कार्य, ऐसे वर्ड यूज करेंगे तो mgh बोलेंगे, ऊपर उठाएगा तो कहेगा जब उठाते हैं तो एगो काम और होता है, ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्व बल भी नीचे खींचते हैं ना किसी चीज़ को, कितना बल से खींचेंगे, जितना उसका वेट होगा उसी बल से खींचेंगे ना नीचे। तो गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य डब्लू ग्रेविटी बराबर, तो फार्मूला अपना वही Fs cos थीटा। तो उस कंडीशन में जब डब्लू ग्रेविटी तू बात करते हो, डब्लू जी बात करते हो, तो उस कंडीशन थीटा कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। कहेगा ये कैसे, अरे वस्तु किधर ले जा रहे हो, और डिस्प्ले वस्तु को ऊपर ले जा रहे हो तो बल अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर होंगे ना, लेकिन ग्रेविटी फोर्स किधर लगाएगा, नीचा। तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी बल, तो क्या डिग्री कौन बनेगा, 180 डिग्री। थीटा कितने डिग्री हो जाएंगे, 180 डिग्री उस कंडीशन में। और cos 180 डिग्री कौन कितना होता है, -1 होता है। अच्छी बात है, उतना ही बल लगाना पड़ेगा mg ही, हाइट तो h ही, डिस्प्लेसमेंट है दोनों केस में। और cos कितने डिग्री हो जाएगा यहाँ से, 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का मान शांत रहो, cos 180 डिग्री का मान कैसे -1 होगा, +1 होगा ना। sin 0 डिग्री का मान, sin 0 डिग्री हाँ, उसका होगा -0 होगा। और sin 180 का मान, 180 डिग्री -1 होगा। sin का, sin हाँ। 180 डिग्री -1। cos का, सर इधर से ठीक है। क्या हुआ, टेंशन हो जाता है, तुमको अपने आप कॉन्फिडेंस ही नहीं है, टेंशन काहे होगा, सोच लो तब बोलो। हाँ, इससे पूछा जाता है, कभी ये पूछना होगा cos का, पहले sin का पूछेंगे, वो कहेगा ना तब cos का पूछेंगे, सीधे कहता तो सोचिए लगा इसी में। दिमाग से पैर जाए। समझ में आ गया ना, अंकित अब समझ गया हम किससे क्वेश्चन पूछते हैं, समझ गया ना, बहुत समझदार है। आज खूब कहानी सुनाया तुमको, चलो ठीक है। मच्छर का परेशान कर रहा है हमको, पूरा कहानी पढ़ा, अंकित पढ़ने में कहेगा सर जी बड़ा टन आवाज दे रहा है। यानी कि ग्रेविटी द्वारा क्या गया कार्य क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्या इतना सबको समझ में आया, ग्रेविटी द्वारा क्या गया कार्य यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये मान सकते हो आदमी, या इसको आदमी ही मानो, या काम कौन कुली करता है, काम करते हैं, काम कौन करता है, कुली करता है ना। तो कुली या आदमी के द्वारा किया गया कार्य लिख दिए हैं स्पष्ट करके। जब क्वेश्चन में कहेगा किसी m मास के बॉडी को उठाए हैं और कितना हाइट ऊपर ले गए हैं, h हाइट उठाई, यहाँ से ऐसे लिए ऐसे उठा h हाइट ले गए हैं, तो हम लोग ग्रेविटी के विरुद्ध काम किए हैं। ठीक है, पहला बात हो गया। दूसरा बात, कितना फोर्स लगाएंगे तो उठेगा, कहेंगे जितना इसका वेट होगा ना उसी बराबर क्या लगाना पड़ेगा। अब इसका वेट कितना होगा, किसी बॉडी का जितना मास है और ग्रेविटी जिस फोर्स से खींचती है वही उसका वेट कहलाती है। तो वेट W/mg होती है फार्मूला, उतना फोर्स लगाओगे mg बराबर, बल का मात्रा की न्यूटन होती है, वेट का मात्रा न्यूटन होती है, उतना फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ऊपर उठेंगे h हाइट तक। तो फोर्स कितना हो गया mg, हाइट कितना उठाया h, चूंकि उठा रहे हो उसी डायरेक्शन में बल लगा रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट भी थीटा का डिग्री होंगे 0 डिग्री। तो उस समय क्या क्या कार्य आदमी द्वारा या कुली द्वारा क्या कार्य करते होगा बताओ, mgh हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में न्यूमेरिकल में आएंगे, यहाँ पर डेरिवेशन तो न्यूमेरिकल, इसका डेरिवेशन इस प्रकार करना जरूरी है, नहीं तो फिर तू नहीं टिक पाओगे क्वेश्चन। सब क्वेश्चन को रटा नहीं सकते, कुछ रटाया जाता है, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा बात, काम तो ग्रेविटी भी कर रहा है, यदि ग्रेविटी काम नहीं करता ना तो उठाने में उतना बल नहीं लगाना पड़ता है। जैसे देखो तू धरती की चीज़ को उठाओ और उसी को चंद्रमा पर उठाओ, कम बल लगाना पड़ेगा चंद्रमा पर, अरे वहाँ कम जाता है, पता है ना, ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ाएंगे, कम बल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ बल लगाता है ना, तू खींचेगा ऊपर धरती खींचेगा नीचे, कहेगा नहीं खींचते हैं, कहेंगे छोड़ो नहीं, तुरंत पता चल जाएगा तुम खींचा तब ना जाने तो आता। इसका मतलब धरती माता भी क्या कर रही है, खींच रही है, उसी बल से खींचेंगे जिस पर तूने खींचा है, कोई दिक्कत। अच्छा, तो उसके द्वारा क्या कार्य करते होंगे, माइनस, यानी कि एगो काम कौन किया, आदमी, एगो काम कौन किया, ग्रेविटी। ये पूछेगा गुरुत्व ने कितना काम किया। यदि क्वेश्चन ये पूछा, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा, ये डब्ल्यू ग्रेविटी मतलब क्या होती है, डब्ल्यू ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्व ने कितना काम किया, कितना काम किया।
ये ऐसे फरिया फरिया कह देते हैं। कुली द्वारा या आदमी के द्वारा किया गया कार्य यदि पूछता है तो कहना mgh। ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य पूछेगा तो कहना -mgh। अब क्वेश्चन फिर पूछेगा कोई कुली किसी सामान को उठाकर अपने सर पर रखता है या इसी को उठा करके हाथ में रखा हुआ है, टोटल कार्य कितना हुआ? तब होगा दोनों को जोड़ दो। कुल कार्य डब्लू दोनों दे देगा तो दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल कौन हो जाएंगे उस कंडीशन में? 0 हो जाएंगे। तो कुल कार्य डब्लू टोटल पूछेंगे तो डब्लू टोटल कितने होंगे बताओ? 0 हो जाएंगे। अब बोलो समझ में आएगा ना? तो तुमसे शुरू क्वेश्चन हम क्या पूछे थे? आदमी द्वारा क्या कार्य मैंने पूछा था। हमने कहे थे हमने कहा था कि कुल कार्य हमने क्या पूछा था? आदमी द्वारा क्या गया कार्य। जब एम मास की बॉडी को एच हाइट तक उठाते हैं आदमी ने कितना कम किया तो तुम लोग को कहना चाहिए mgh। फिर मन चेंज हुआ तो वो कह देगा। फिर पूछेंगे ग्रेविटी द्वारा क्या गया कार्य, तब कहेगा -mgh। लास्ट पूछेंगे ये दो भरम में डाल दिए तब पूछेंगे कुल कार्य, तब तू पक्का 0 नहीं बोलेगा क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो चुका है पहले से ही। यदि पहले कह देंगे कुल कार्य तो पक्का 0 लगा देगा। क्वेश्चन समझ में कैसे पूछा जाता है? इंटरव्यू में कैसे पूछोगे क्वेश्चन? तुमको पता है कि पक्का कुल कार्य 0 का उसको याद है, लेकिन पहले क्वेश्चन पुट ही नहीं करेंगे, सोच ही नहीं पाएगा। जब एग्जामिनर को होती है ना अपना आदमी तो डायरेक्ट पूछ लेगा कुल कार्य कितना होती है 0। जब देखेगा एग्जामिनर को इरिटेशन होगा आगे वाले से, वो अपना आप को जमाएगा कि हम बहुत जान रहे हैं, तो वो पेची मार देता है आगे वाला को, पेच को फंसा लेगा ऐसे करके। ऐसा मतलब पूछेगा वही, थोड़ा सा क्या करेगा घुमा देगा। लास्ट में कहेगा जवाब हम तो जानबे करते थे। अब तू भी नहीं कर सकते हो, इतना हाई क्वेश्चन का पूछ रहे, उसका मन है उसका मन का बात है, वो जो कहेगा तुमको बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? इसीलिए जब भी इंटरव्यू में जाओ तो सामने वाला पूरा रिस्पेक्ट दो, जितना रिस्पेक्ट हो सके एकदम से, तब खुश रहेगा वो। हाँ समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं हम लोग। 2 kg का कोई बॉडी है, कितना kg का बॉडी है? 2 kg का, और पवन कमजोर उतना है, उतना पवन ताकतवर है नहीं। पवन को पकड़ लेते हैं उठाने के लिए, बहुत देर से नहीं पकड़े हैं। सुबह कहाँ गया था? ऑनलाइन क्लास रहता है, 5 दिन 7 दिन पढ़ लो, फिर तो करते रहना ना, ये तो दिक्कत हो जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर होती है दोनों में। अभी हम पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, अभी कर लो। अब 5 संडे के बाद 10 दिन बाद हम चले जाएंगे तो मान लो जा ही सकते हैं ना, इतना दिन लॉकडाउन 6 बार खुल ही रहा है, संभावना है, तो फिर तो तू पढ़ते रहना ऑनलाइन अपना। इंटीग्रेशन जब तू अभी पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो अभी, और कौन विषय पढ़ रहे हो? हैं इंग्लिश सर पढ़ रहे हो, वो तो मैथ मेरा चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ भी समझ तुमको आ जाएगा। 12 हाँ नहीं पता है तुमको? करीब करीब रखो तो 50% लगभग 50%, हाँ उतना सिलेबस मिल जाएगा। 50% सिलेबस शायद है उसमें, उतना सिलेबस कवर किए हुए हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स है कि नहीं याद नहीं मिलता सेमेस्टर में। सेमेस्टर में वही है, यहाँ वही है, पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। बोर्ड पर अच्छे तरीक़े से पढ़ाए गए हैं, एक लेवल से देखना उसमें समझ में आ गया ना। तो 2 kg के कोई क्या है बॉडी है, एक कुली क्या किया उठा करके अपने कपार पर क्या किया है, इस चीज़ को रख लिया या हाथ में रखा हुआ है। अच्छी बात है। कितना है उठाया है? 4 मीटर। अब कोई गांव समाज के लोग पूछेगा बताओ कुली के द्वारा किया गया कार्य, क्या पूछा मैंने? कुली के द्वारा। डब्लू मेन आदमी द्वारा किया गया कार्य, तो क्या होंगे mgh। मास कितना है याद रखना, सब ऐसा होना चाहिए। वो की करेगा ई देगा सेंटीमीटर में, और तू की करोगे 4 रख करके गुना कर दोगे, ऐसे करते हैं लोग। सर जी तो mgh बताए थे, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है कि सब ऐसा होना चाहिए। एक मात्रा में तबे ना, एक मात्रा में नहीं दोगे तो थका जाओगे, ठीक है ना। मास कितना है 2 kg, देखो सब एसआई में है, सब एक मात्रा में होना चाहिए। एमकेएस सिस्टम में पद्धति, जी का मान कितना होता है 10 ले लेते हैं हम लोग। और फिर एच कितना है यहाँ से 4 मीटर है, तो 4 दूनी 8 और 10 अठे 80 जूल हो जाएगा उस कंडीशन में। कुली के द्वारा क्या यही पूछेगा ग्रेविटी के द्वारा, तो सीधा क्या कर देंगे हम लोग, ग्रेविटी भी इतना कम करेगा ना, -80 जूल, क्योंकि वर्क पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकते हैं। और यदि कोई गांव के लोग टोटल पूछेगा तब क्या कहेंगे 0। ये पूरी जवाब दिया सब क्वेश्चन का, समझ रहे हो ना। तुम्हारे जीके के फैक्ट्री में 3 क्वेश्चन और बढ़ गया, और जब तू भूल जाएगा पकड़ के जीके से सबको, ऐसे भी भूल रहा था समझ आ गया ना। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिस क्वेश्चंस को हम लोग को करनी है, और एक क्वेश्चन पूछ करके तुम लोग से टेस्ट ले लेते हैं। पवन देव से पूछेंगे क्वेश्चन।
नहीं पवन से नहीं पूछेंगे, समझ गया किससे हम पूछेंगे, समझदार लोग की सरा काफ़ी है। अब की बार ऐसे बॉडी, अब दोस्तों अब की बार यही बॉडी देते हैं। लोहा गेंद है और ये कितना किसका गेंद है? लोहा गेंद है, याद रखना। ये दूसरा चीज़ था, ये ऐसे अब की बार किसका ले लेते हैं? लोहा का। हाँ लोहा है और उसका डेंसिटी सब कितना होता है थोड़ी हमको पता उतना है। इसको ऊपर उठाए हैं हम लोग 40 इतना उठाए हैं, ठीक है ना। तो बताओ डब्लू मेन द्वारा किया गया कार्य, जल्दी लिखाओ। हाँ ये लोहा का है, आयरन। चलो पकड़ के रखो इसको, एक आदमी पकड़ो इधर। 200 होगा। लिखाओ ना गुना भाग करके, फार्मूला क्या होता है? 5 गुना क्या कहते 40 सेंटीमीटर। हाँ 5 में 40 कितना होता है? 200 हो गया ना। और कुछ और क्या होगा? देखा शिवम कहेगा। पहले सर इसको अथी कन्वर्ट 2 गुना 10 होगा सर जी। 2 गुना 10 और 5 गुना 20 हो जाएगा। 40। कितने होगा? 2 5 क्या कहते 50 गुना 4 5 2000। एक सांस में कर लिया तो ये ना सांस लिए हुए। शिवम बताएगा, शांत रहो बारी बारी से। पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ तो कितना होगा? 1000 मीटर। नहीं 1000 तो क्या होगा? 40 है तो 4 पर 2 जीरो और दे देंगे, 2 जीरो और देंगे ना। बताओ इसमें 100 से भाग दीजिए ना। कितना बताओ ना, देख हमको भाग आता है थोड़े, तू ही लोग कहेगा तो लिखेंगे ना। हैं 100 से भाग 0.4 कितना? 100 से भाग दो जल्दी से। भाग भाग देने न दो, तो हरबरा कह रहा है, तू सोच रहा हम कहेंगे। शिवम को बोलने न दो। नहीं सर, अब तुम्हारा विद्यार्थी शिवम हो गया है, जल्दी बोलो। क्या सर जी भाग 40 कैलकुलेटर किसी के पास है? मोबाइल मतलब वो ना तो? मतलब वो सब भाग होगा गुना होगा वो देख और वो देख रहा है। मतलब वो नहीं है सर जी। अरे देख रहा है ना की हाल है, तब नहीं निकलेगा क्या? सर जी का दुख है। यही तो हम प्रूफ कर देते हैं पहले ही। रुको अब गुना होगा, बात सोचो ना, पहले सोचो ना। चलो पवन से चलो चमड़ा हो गया, पवन बताएगा। हाँ 22.2 इसको कितना होगा? 22 पॉइंट होगा नहीं। बहुत पवनों कम नहीं है चालू। ठीक है आप अब तू कहेगा। हम लोग हैं, 2/5 2/5 क्या होगा? ये मीटर होगा। 40 बोल लेंगे तो हाँ होंगे ना। 0.4 लड़ाई करो दोनों जगह बाहर। हाँ 0.4 होगा। 0.4 क्या हो मीटर। जाएंगे? 0.4 4 भागे मीटर। देंगे सर जी। तब सही है। तो ठीक है। बदल के वो आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसको सही काटेंगे है। तो उतना अरे करोगे तो 100 सेंटीमीटर होगा, तो इसमें कटा तो 20 में 40 पॉइंट में होगा। हाँ। 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। बस समझ में आप गुना कर दीजिए सर। अब कोई दिक्कत अब लेकिन आ ऐसे बोल दो, वैसे कर कर सब में होगा, ऐसे बोलना चाहिए। 0.4 वैसे और सॉल्यूशन करेंगे तो इसका गुना में तो काटिए देते हैं, इसलिए हम पॉइंट क्या हुआ शिवम? गुना करने में दिक्कत क्या हो रहा था? सीधा ठीक है। पॉइंट लगा देंगे सही। बच्चों को तो 20 आंसर होगा। अच्छा अच्छा शांत रहो, सर। हल्ला बंद करो। हम ऐसे टेस्ट ले। अब तू कहो अब क्या करेंगे इसके बाद? अब सबको गुना कर देंगे सर जी। तू पहले लिखाओ ना, लिखाते हैं ठीक। लिखाओ। लिखिए मेन द्वारा क्या कर दे देख लेना। हाँ MGH हो जाएगा। MGH हो जाएगा। उसके बाद मास 5 kg है। आयरन है ना, आयरन है तो उसका भी आगे डेंसिटी कुछ सब हो है सब चीज ठीक है दीजिए। 5 गुना 5 गुना। तू क्या लिविर करता है? 10 होगा कि 10.5 होगा कि 9.5 होगा? ये बोला अपना पूछे तो बंद था और दूसरा दस, कहा थे दस, उसको फुसकी दे रहा है। 10 अरे क्या है बोलो यहाँ तो- पर? अरे मतलब उसके बाद आप गुना दीजिए 0.4। आगे बताओ क्या करेंगे इसके बाद? जब आगे नहीं छोड़ेंगे तुमको। अब अगर क्या करिए गुना हाँ करेंगे। करो ना गुना, वो दिक्कत होगा तो दूर कर देंगे, नहीं तो 0.4 राहुल करेगा गुना, तू करो। 0.23 कैसे कैसे गुना क्या सिखाओ ना हमको, कैसे कैसे कर डायरेक्ट। दीजिए 10 50 50 50 गुना करेंगे 0.4 से कितना होगा? 2000 हुआ ना। हाँ। तो उसके बाद 1 पॉइंट बैठा देंगे 0.2 यानी कि कितने हो जाएगा? 0.2000 0.2000 हम नहीं पढ़ाएंगे कल से, बंद कर देंगे। हाँ नहीं तो हम डायरेक्ट पॉइंट लगा देखा ना। तू बताएगा पवन। पॉइंट नीचे पॉइंट उड़ाएगा 2 को 0, ये 0 0 0 0 कैंसिल। और 5 के 20 जूल। कैलकुलेशन करके आ दिया हम। तू 5 किलो बॉडी को 40 सेंटीमीटर 2000 जूल कार्य करेगा। हैं बेरोजगार तो नहीं हो कहीं, बेरोजगार लोग करते हैं ना। और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये समस्या कब दूर होगा पता है? अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरा करो सॉल्व, अब बिना दखल खुद से। गलत हो सही हो नहीं बनता है तैयो खुद से करो, जैसे हो तैसे। समझ में आ गया ना? तभी दूर होगा, नहीं तो दूर होने वाला समस्या
था क्वेश्चन में, यहाँ हम बतेबो किए थे इसको कैसे बदल लेना एम केस में। हमको पता था कि इस लोग ऐसे मतलब कान से बहा देगा, और देखा ना मिल गया प्रमाण, एक से मिले जाता है कहीं न कहीं। चलो अब तू बता टोटल वर्क कितना होगा इसमें, टोटल कुल्ली द्वारा क्या आएगा, टोटल वर्क कितना होंगे 20 निकला 20 टोटल वर्क। टोटल। चलो अपना सिलेबस हम कंप्लीट कर देते हैं। डब्ल्यू ग्रेविटी कितने होंगे इस कंडीशन बताओ, -20 -20 जूल हो जाएंगे। टोटल डब्ल्यू टोटल कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, और एक क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं कि लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको लिखा लैंग्वेज में तब बना देते हैं। समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट पेज लाओ हमको। जब अभी से 20 मिनट लेक्चर ही बना है। कब लेक्चर ऑफ किए थे, लेक्चर ऑफ था, 20 मिनट ही बना है। अभी कितना लगभग पढ़ाए होंगे, 20 मिनट ऑफ है लेक्चर। बाद में पेज लगता बदलने के लिए ब्लॉक किए होंगे। चलो ऑनलाइन में से होती है। लिखिए ना। राहुल एक दिन भटमा है, उसी के दिन होता है सर। हाँ बेसी वही एक दिन था एब्सेंट, उस दिन वैसे हुआ था। आज एब्सेंट ऐसे उसको कपार में लिख लेने हैं कि तू लेक्चर भी पढ़ पाओगे। भगवान उसको सही सजा दे रहा है, समझ रहे हो ना। आएगा तो ठीक। नहीं देखते हो एब्सेंट था, गजब है। उस दिन भी ऐसे आधे आज भी ऐसे हुआ, जबकि जानबूझ के हमने किए। लिखिए सर 10 10 गुना 15 10 गुना 15 यहाँ हो गया कॉस कितना डिग्री है, 30 डिग्री। cos 30 डिग्री दूर, तो cos 30 डिग्री कौन, कॉस से √3/2 10 गुना 15 गुना √3/2 दोनों गुना करिए। करो बताओ। 10 15 कितने होगा, 15 25 रुकिए 75 होगा, 75 जूल। बस हो तो इतना गया ही सर। काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे लाओ। इतना काम क्या होंगे, करना पड़ेंगे। अच्छा आंसर ऑप्शन में देखो जूल है ना, तो जूल नहीं रहेगा, बल का वर्क का इसका न्यूटन इसका मीटर, तो इसको 75√3 न्यूटन मीटर भी हो सकते हैं। एक ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर ए में रहेगा तुमको क्या लिखा हुआ, बेवकूफ बनाता कैसे, 75√3 न्यूटन मीटर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी में 75√3 जूल। ऑप्शन नंबर 3 में बाथ BOTH है ना, ए एंड क्या है बी, और डी में पक्का नन ऑफ दीज रहेगा। इस कंडीशन में नन ऑफ दीज रहेगा। ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। क्या लगा उस कंडीशन में, कुछ अच्छा लगाओ। दो आंसर कैसे होगा, डी लगाओ। सी होगा ना ना अरे दोनों बहुत करके ये भी हो जाएगा। आ जाएगा ना। तू कहेगा देखो नजर जाता लोग के जूल, कौन हो जाएगा जूल, खोजेगा जूल कहाँ है, बी मारेंगे ऑप्शन नंबर। इन्हें देखा कि उसका मात्रा न्यूटन मीटर होता है। ऑप्शन तो वही है। तू कहेगा, तू बोलेगा हम चालू है मैं ना, इसका मात्रा न्यूटन मीटर क्या होगा जूल होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पूरा ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन सी इज द बेटर आंसर दिस क्वेश्चन। बनाएगा भी सही, हरवराएगा कहेगा बनाए तो एकदम सही है। 75√3 जूल, तुरंत जूले में निकाल जाएगा सब। और मात्रा नहीं बोलता है, न्यूटन मीटर होता है, ऐसा होता है ना। छोटा मिस बहुत छोटा गलती है, हम लोग को उसी को दूर करना है, छोटा छोटा गलती को, तब बड़े गलती दूर कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज लो। आज पवन खुश बुझा रहा है, बढ़िया बना। तुम्हारे फैक्ट्री में क्वेश्चन और जुट गया। खाली क्वेश्चन है तुम्हारे फैक्ट्री में जीके मास्टर हो ना, कब जीके कोचिंग खोल रहे हो, जीके होल्डर है 100 वाला चलता है मेट्रिक कॉलेज में, 100 या तुम भी खोल देना, बड़ा बैठा का आएगा सबको पढ़ाना। 100 कहाँ चलता था, 100 के 200 है MLT में चलता है, पता नहीं। अभी भी चलते होंगे। चलो ठीक है। हाँ बड़ा बिछाओ, बड़े लगे ना, फल्ली रहता तो वहीं पर फल्ली पे चलता है, फल्ली बिछाओ। हाँ 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 पढ़ाते थे फल्ली। हाँ फल्ली बिछाइए आप लोग, बैठिए बुढ़ा बुढ़वा सब, और हटाते थे बढ़िया से, डिस्कशन हुआ और फिर घर जाइए। वो जो पढ़ाते थे वो ग्रुप डी में करते थे रेलवे में, जॉब खाली जीके रटाते थे। हाँ उसके बाद तो डिस्कशन हुआ तो फिर तुम क्या, जो पढ़ा हुआ जाओ उसके पास रिवीजन करो, पूछताछ करो। शिवम ने क्वेश्चन क्या कर दिया, सही कर दिया। इससे शिवम का कंसेप्ट किस आसमान पर चढ़ गया, 7वें आसान, 7वें आसमान पर चढ़ गया ना। अब हमको क्या करना है, शिवम कंसेप्ट को मतलब उसका जहर काटना, जहर काटना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कुछ क्वेश्चन दूसरा देना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन देना पड़ेगा। इंजीनियर शिवम से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, इन्हें कि शिवम में समाज कर लोग देखिएगा। इस बॉडी का मास कितना केजी है, 4 केजी। इस बॉडी का अभी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड है, और फिर इस बॉडी को यहाँ से यहाँ लाए हैं, और इसका मास यहाँ पर है 4 केजी मास है, और इसका वेग हो गया
12 मीटर पर सेकेंड। बताओ कि किया गया कार्य कितना हुआ। इंजीनियर राहुल बताएंगे अब की बार। क्वेश्चन समझ में आया सबको। इस बॉडी का मास कितना केजी है? 4 केजी। इनिशियल वेग कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से बॉडी कहाँ लाए हैं? यहाँ कितना यहाँ से बॉडी यहाँ गया मास वो तो चेंज नहीं होंगे। नहीं अब वेलोसिटी कितना हो गया? 12। राहुल बताइए आपकी यहाँ वर्क कितने होंगे? टोटल कुल कार्य कितना होंगे यहाँ पर? कुल क्या गया कार्य कितनी तरह? 0 होगा। शिवम बताएगा। कुल कार्य राहुल 0 बोलाया। कुल कार्य हाँ कौन दे बताएंगे? कौन फार्मूला? कौन कहाँ लिखा? चल गया। कहाँ लिखल कत? 1/2 लिखे हैं हाँ 1/2। शिवम शिवम कुछ कहना चाहता है। रुको शिवम कुछ कहना चाहता है, बोलो। करियन पवन बोल रहा है। है 1/2 1/2 m गुना है पोस्ट माइनस डी स्क्वायर यू। ठीक है ना? है यू का यू का स्क्वायर होगा। ठीक है ना? कोष्ट बंद करेंगे। ठीक है ना? इधर से भी कीजिए ना, इधर से भी करना है। इसके बाद बताओ गुना ये कैसे बुझा फॉर्मूला लगेंगे? ये फॉर्मूला कैसे बुझा? हम मिला रहे हो अभी तभी 0 तक लंबा से कर दिया है। दूधू को मास है दूधू का मास है ना? जुट जाएगा। दूधू का मास है ना शिवम? ठीक का मास यहाँ क्या कहे? देखो ए शिवम बड़ा दूधू का मास है। बात तो सही है, दूधू का मास है। दूध का मास कहाँ बराबर नहीं तुमको बेसी पूछता है। दूधू का मास नहीं वो 4 केजी, दूसरा 4 केजी। ठीक है आखिर बोला ना तो मानना पड़ेगा ना, सवाल तो सुनना पड़ेगा, बाद में हम ले लेंगे। हाँ लिखाओ 1/2 4 4 4 8 नहीं 4 के दीजिए ना। स्क्वायर 4। स्क्वायर का होगा वही बॉडी। उसके बाद अभी स्क्वायर दीजिए 3 3 लिखाने दो उसको। दिमाग कहाँ है? यही से करना है। 3 नहीं हाँ सर 12 का 12 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर। करिए तू बताएगा कि इस फार्मूला का यूज काहे नहीं किए हम? यही क्यों किया? आखिर मेरे मन में क्या उठा बताओ? इस फार्मूला का यूज काहे नहीं किया इस क्वेश्चन में? न्यूटन ने नहीं है। दूसरा बात ये भी सुनो, समझाते हैं इस क्वेश्चन का। जो इसमें है वेग कितना था पहले उस चीज का? आप सर हाँ सुनो ना, सुनो या आप तू लोग देख सकते हो इसका मास कितना केजी था? अब बाद में मास तो वही रहेंगे, लेकिन इसका जब देखो जब क्वेश्चन में क्या कहना वेग बढ़ा दिया गया है, वेग क्या कर दिया गया या घटा दिया, यानी कि वेग संबंधित रहेंगे वेलोसिटी से। क्या इस क्वेश्चन इससे पहले जो पेज ला उसमें वेग का बात किया है कभी? देखो तो लाओ दिखा, इसीलिए पहले वो क्वेश्चन कराया है ताकि तुमको अंतर पता चले कि कौन सूत्र का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इतने को कहा था ना कि घसका के यहाँ इतना न्यूटन बल लगेगा, घसका के दे दिया है। इतना का बात कहा था क्वेश्चन में। तो चूंकि न्यूटन था एंगल था इसलिए WF को क्या बात किया है। यहाँ भी तो घसकले है बॉडी, यहाँ से यहाँ गया, लेकिन बॉडी का वेग दिया है। क्या दिया है? मास दिया है। ये लगाओ कि कब जब बल ऐस दिया रहेगा तभी ना। यहाँ दोनों ऑप्शन है, यानी कि टोटल कार्य भी पूछा। क्वेश्चन में क्या पूछा था? कुल किया गया कार्य कितना होंगे? व्हाट कुल कार्य पूछेगा। उस कंडीशन इस सूत्र का आवाहन करना। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? तो हाफ मास है 4 केजी। देख लेना सब ऐसा है ना। इसमें क्वेश्चन में कह देगा सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं देगा केजी, अब तू पकड़ के गुना कर दोगा वो तरतरा देगा पकड़ के। समझ रहे हो ना? और वही चाहवे करता है तो ऐसा करो। देखो आसान क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना एग्जामिनर यूनिट में फंसाएगा, यूनिट में चेंज करके देगा और तू खुशी से पागल हो जाओगे, गुना करके निकल जाओगे। वही वो चाहता है। तो आसान क्वेश्चन नहीं, भारी क्वेश्चन हो, सबको सतर्क होकर बनाना एग्जाम में, सावधान होकर के। इन्हें सोचना आसान है तो बनाइए देंगे, तुम्हारा उसी में गलत करवा देगा। वही वो चाहता है। एग्जामिनर जनरली डालता है 2 टाइप क्वेश्चन शुरू में, या तो डालेगा थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन हार्ड क्वेश्चन या खूब आसान क्वेश्चन। तुम्हारा या तो मोटिवेट क्या करेगा, वो लॉ कर देगा या ऊपर था तो आसान दे देगा, फिर एक बार दे देगा फंसाने वाला क्वेश्चन। शुरू में जनरली फंसाने वाला क्वेश्चन वो देता होता 2 टाइप क्वेश्चन देगा, आसानी रहेंगे हार्ड क्वेश्चन और या पूरा स्लो क्वेश्चन देंगे। मीडियम क्वेश्चन नहीं डालता शुरू में। बात समझ में आ गया ना? ताकि तू खुश हो तो खूब क्या हो जाओ, खुशी हो जाओ, और दुख होगा तो पूरा शेर में चले जाओ। हमसे बनवे नहीं क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या बनेगा? वही चाहता है तुमको टेंशन दे कपार में। बहुत ही सेट में देखते पहले हार्ड क्वेश्चन तू डिमोट पे जाओगे, मन भी नहीं करेगा बनाने का, मन ही नहीं करता है।
मन ही नहीं करता कि बनाने का, इससे बड़ा दिक्कत है, यही वो चाहता ही है, तुमको मनोबल तोड़ देगा। मन को अथी कर देता हाँ है, बहुत सीधा। आजकल सब जगह हम देखते हैं, पहले दे देगा भारी क्वेश्चन, मत बनाओ, आगे बढ़ सीधे आँख मन करके, कोई दिक्कत ना, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन बनाएंगे, उल्टे बनाओ। हम तो कहते हैं एकदम शुरू से नहीं करते, हम 60 से चलेंगे, 60 वाले क्वेश्चन है, 60 59 ऐसे हम चलते हैं, उल्टे गप मेरा चलता है, क्योंकि हमको पता है लास्ट में क्वेश्चन आसान देता है, आसान देगा। हमको 60 को 60 नहीं बनाना, 60 में हमको सिलेक्शन के बाद 40 से टिक करना है, तो मेरा मन जो होगा वो बनाएंगे। क्या शुरू से बनाएंगे, लिखा है शुरू से बनाओ, हम बीजे से उठाएंगे, मेरा मन है वहाँ से उठाएंगे। हमको पता है फलना क्वेश्चन शुरू होगा 10 क्वेश्चन से, मेरा आसान टॉपिक अच्छा है, वहीं से हम सॉल्व करेंगे। ये तरीका है एग्जाम निकालने का, बात समझ में आ रहा है ना। चलो तो 2 दूना कते हो जाएंगे 4, तो बराबर है 44 से 3 या 9, तो कते होगा ये 2 गुना 135, 270 जूल। क्या करना पड़ेगा तुमको, कार्य करना पड़ेगा। कार्य करना पड़ेगा। 270 जूल कार्य करोगे ना, उस फार्मूला में जो था ना mg क्या था, W कार्य, बल F बल, जी विस्थापन, आदमी का कार्य, गुरुत्व का कार्य, कुल कार्य, भार, ऊंचाई, सब तो बता दिए थे, सब चीज़ हो चुका है। नहीं जानता होगा PDF में खेलना होगा, वैसे मैंने तो बता दिया। ये क्वेश्चन समझ में आएगा सबको, अच्छी बात है। सबसे बेसी किसको समझ में आया, एक क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं, समझ में आ गया ना। और लंबे वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। 5 kg की एक वस्तु, 5 kg की एक वस्तु का वेग, तुम्हारे किताब देखना, हो सकता क्वेश्चन होगा इस टाइप का। 5 kg का एक वस्तु का वेग, ऐसे एक किताब में रहेगा, किताबी क्वेश्चन, 2 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड कर दिया गया, तो बताओ कुल कार्य, ध्यान देना क्या पूछा है, कुल कार्य कितना होगा, कितना किया गया या कितना होगा, समझ में आ गया ना। सबसे बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, और क्वेश्चन में कितना वेग है, बड़ा कितना दिया गया है, मतलब इस सूत्र का आवाहन करना है। एग्जाम बना रहे क्वेश्चन, W बराबर एग्जाम बना रहे हो ना, हाफ m होता है 5, उसके बाद फाइनल बराबर है 44 से 2 गुना 4, 1/2 गुना 5, 100 कितने होगा ये 40, 70 हो गया, 7 5 हो गया 35, 350 जूल आंसर हो गया, समझ में आ गया ना। या इसी को कह सकते हैं 350 न्यूटन मीटर या 350 जूल आंसर, ऐसे समझ में आ गया ना। दोनों मात्रा में रखना ध्यान से। अब हो जाएगा ना सॉल्व एग्जाम में, और भी क्वेश्चन अपने मत ले सकते हो, और इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन, अब सुनो, एक क्वेश्चन क्या होती है, कहेगा कि एक गाड़ी है, जैसे इस फिगर में देखो, इसको बनाएंगे ना, एक ही रटाएंगे तुमको सिर्फ हम, क्योंकि संभावना नहीं है पूछने का, बहुत कम संभावना, एक ही रटा देंगे। फिर जैसे एक गाड़ी यहाँ है, इस गाड़ी को यहाँ क्या करना है, रोकना है। गाड़ी यहाँ चलना हुआ शुरू, गाड़ी यहाँ क्या करेगा, रोकेगा। शुरू में कुछ वेग होंगे, और दोनों को विस्थापन दूरी तय करना ऐसे, ये बल कितना लगाए F1, और दूसरा गाड़ी कहाँ है, यहाँ। ऐसे सोचो, एगो अंकित चला रहा था, एगो गाड़ी कौन चला रहा था, शिवम चला रहा था। शिवम को कौन गाड़ी लेगा पसंद है, दे देते हैं वो झारखंड स्कूटरी। शिवम कौन चला रहा है, और किस वेग से आ रहा है, U वेग से। यहाँ से 10 मीटर, यहाँ पर दोनों पास लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस में गया है, बिना हेलमेट का। यहाँ किसको देखा, पुलिस को। ब्रेक मारना चाहेगा, इसका स्पीड कितना था U, और तुम्हारा स्पीड कितना है 2, तुम्हारे पास पल्सर है, अब पूरा दुनिया स्पीड से आ रहे हो। अब बताओ ब्रेक मारेगा तो किसका गाड़ी पहले रुकेगा, दोनों को रोकना यहीं पर आखिर, दोनों को रोकना यहीं पर। किसको बल अधिक लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, किसको लगाना पड़ेगा, अधिक बल लगाना पड़ेगा, तो इसको भी बल लगाना पड़ेगा, इसको बल लगाना पड़ेगा, और दोनों को बल लगाना पड़ेगा। और दोनों गाड़ी क्या रोकना है यहाँ पर, और दोनों का फाइनल वेग क्या होंगे, 0 होंगे। यानी कि अब ये पूछेगा F2 की तुलना में F1 कितना गुना बल लगाएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है। F1 कितना गुना, क्योंकि F2 को बल क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा, तो पूछेगा F2 कितना बल लगाएगा, किससे, F1 से। बल बेसी कौन लगाएगा, F2। किससे बेसी बल लगाएगा, कितना लगाएगा बेसी, यही पूछेगा। 2 गुना थोड़े से होगा, 4 गुना होगा, वो थोड़े पता भी है।
मतलब वहाँ कैसे पे अभी गुना? लिखल है। इसमें तो नोमरिकल किया गया तब 4 गुना लिखल है, ये छोरे 4 गुना होते हैं, नोमरिकल किए गए तब। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन क्या एग्जाम पूछेंगे ये हमें समझ सकता हूँ। क्वेश्चन समझा? एक व्यक्ति यहाँ पर, दूसरा गाड़ी यहाँ पर है, और दोनों की भी यहाँ पर एस डिस्टेंस पर क्या करना है, दोनों को रोकना। एक का वेग u, दूसरा का वेग 2u, रोकना होगा। जब इस टाइप क्वेश्चन आएंगे ना, तो जितना देखना इसका वेग है उसको स्क्वायर कर दो, यानी कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर, सीधा सीधी यही चीज़ पढ़ना चाहते हैं। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रट लो इसको, ये क्या होती है US u स्क्वायर, क्योंकि तुम्हारे लेवल नहीं शायद कभी काल हो सकते हैं आ जाते हैं, तो एक लेन में रट करके बना लेना क्वेश्चन को। f समान बातें क्या होंगे u स्क्वायर। अब बताओ देखना कि शिवम कितना वेग है u, शिवम मान लो वेग u है, तुम्हारा 3u है, तुमको कितना बल लगाना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर करो, 3 तिया 9, तो F2 हो जाएगा वहाँ पर 3 इंटू F1, 9 इंटू F1 हो जाएगा। टेक्निक समझ में आया हम क्या करना चाहते हैं? इसके स्क्वायर कर दो, बल निकल जाएगा। कुछ भी है क्वेश्चन में? दिमाग कुछ नहीं करना है, ऐसे आंसर पूछेंगे। लैंग्वेज में सुनो, लैंग्वेज में इसे लिख लेना, बड़ा लैंग्वेज है। सुनो क्वेश्चन क्या कहा है, इसको लैंग्वेज में इसी क्वेश्चन को 1 बीघा क्वेश्चन है, आंसर 1 सेकंड में निकल जाएगा। कहा है यदि कोई कार u वेग से चलती हुई, यदि कोई कार u वेग से चलती हुई आए, कार में ब्रेक लगाए, यदि कोई कार u वेग से चलती हुई आए और कार में ब्रेक लगाए, तो वह f दूरी के बाद अपना वेग 0 कर देती है। कितना कर देती है? 0 कब कर देती है? f दूरी के बाद। यदि कार 2 वेग से आए, पहले कितना वेग से आया, U वेग से फिर कितना वेग से आया दूसरा कार, या उसी का दूसरे कार 2 वेग से आए, तो ब्रेक लगाने पर फिर कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ऐसा दूरी तय करना। ऐसा दूरी के बाद पुनः वह कार क्या हो जाती है, रुक जाती है। उस समय जब स्पीड 2u था तो बल ज़्यादा लगाया होगा, तो बताओ कि उसने कितना गुना ज़्यादा बल लगाया। तो 2u है ना, 2 क्या करोगे, 2 दूना 4 गुना बल लगा, 3 होगा तो 9, 5 होगा तो 25, तो धर गया। जब कितना बड़ा क्वेश्चन है, दिमाग खराब कर देगा ना। आंसर लगो f प्रोपोर्शनल u स्क्वायर कर दो, क्वेश्चन निकल जाएंगे। याद रखना इस कंडीशन, दोनों भी दूरी समय तक किया उस कंडीशन, दोनों का फाइनल वेग क्या है, 0 है तब। और इसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ, वर्क खत्म हुआ, टॉपिक खत्म हुआ, कंप्लीट खत्म हुआ। अब पढ़ेंगे हम लोग ऊर्जा, पहले पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे पावर। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी पढ़ेंगे। और तुमको पता है एनर्जी कब चलेगा? कल चलेगा।